माय नेम इज़ धनंजय एंड हम आज से 11th का पूरा मैथ्स का चैप्टर्स 11th मैथ 1 के पूरे चैप्टर्स और मैथ 2 के भी पूरे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। उसमें पहला चैप्टर यह है एंगल। इसमें हम देखेंगे कि एंगल होता क्या है और इसे हम एंगल को मेजरमेंट कैसे करते हैं और एंगल और उसे कैसे नापते हैं, ये हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो उसमें पहला टॉपिक आता है डायरेक्टेड एंगल। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि सेगमेंट, लाइन और रे होती क्या है। तो जब कोई लाइन की दोनों साइड में डायरेक्शन का एरो दिखाया जाता है तो उसे हम लाइन कहते हैं। ओके, जब कोई लाइन की दोनों वर्टेक्स पे एरो दिखाया जाता है तब हम उसे लाइन कहते हैं, और जब कोई लाइन पे सिर्फ एक ही वर्टेक्स पे एरो दिखाया जाता है तो उसे हम रे कहते हैं। फिर उसके बाद जिस लाइन की दोनों वर्टेक्स पे किसी भी वर्टेक्स पे एरो नहीं दिखाया जाता है उस लाइन को हम सेगमेंट कहते हैं। ओके, अब हम ये समझने वाले हैं कि डायरेक्टेड एंगल बनता कैसे है या फिर कोई भी एंगल बनता कैसे है। तो ये समझो, ये जो लाइन है या फिर हम इसे रे कहते हैं, ओ ए ये जो लाइन है, इस लाइन पे ही ओ बी लाइन है, मतलब कोइंसाइड है, एक के ऊपर एक है। ये दोनों लाइन एक के ऊपर एक है। तो जो दूसरी लाइन होगी ओ बी वाली, तो ओ बी वाली लाइन धीरे धीरे से ऐसी थी पर लेकिन वो धीरे धीरे से ऐसे ट्रैवल करने लगेगी। अगर ऐसे ट्रैवल करने लगेगी तो कुछ तो भी डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी। अगर ऐसे ट्रैवल करने लगेगी तो कुछ तो भी गैप वो बनाएगी, जिसे हम ऐसे दिखाएंगे। ये जो गैप उसने कवर किया, ये मतलब है इसने एंगल बनाया। और जो रे ट्रैवल करती है यहाँ से यहाँ तक, वो भी रे ने ट्रैवल किया, मतलब वो भी ये रे, इसे हम टर्मिनल रे कहते हैं। जो रे डिस्टेंस मतलब ट्रैवल करती है उसे हम टर्मिनल रे कहते हैं। और जो रे ओ ए जहाँ पहले थी अभी भी वही है, जिसने कोई ट्रैवल नहीं किया या फिर गैप क्रिएट नहीं किया, उसे हम इनिशियल रे कहते हैं। तो हमें याद रखना है कि ओ ए ये इनिशियल रे है और ओ बी ये टर्मिनल रे है। जो रे डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसे हम टर्मिनल रे कहते हैं। फिर हमें इसमें तो समझ गया कि कौन से रे ने डिस्टेंस ट्रैवल किया या फिर गैप क्रिएट किया है। पर हमें जब कोई अदर एग्जांपल मिलेगा उसमें हम कैसे पता कर कि कौन से रे ने डिस्टेंस मतलब गैप क्रिएट किया है या फिर ट्रैवल किया है, या फिर दूसरे एग्जांपल में एंगल के एग्जांपल में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टर्मिनल रे है या फिर कौन सा इनिशियल रे। तो मैं आपको बताऊँ, ध्यान से देखिएगा। ये जो एरो है ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि ये जो रे है ओ बी वाली रे, ये टर्मिनल रे है। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ओ बी रे ने ट्रैवल किया है, डिस्टेंस कवर किया है। यहाँ से मतलब ओ ए रे से ओ बी इस रे ने गैप क्रिएट किया है। ऐसे हमें ये बताता है, ये हमें रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ओ बी ये टर्मिनल रे है और ओ ए ये इनिशियल रे है। ओके, ओ ए रे के ऊपर ही ओ बी रे था, पर लेकिन ओ बी रे यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब ट्रैवल किया, जिससे कि गैप क्रिएट हुआ। और गैप क्रिएट होने की वजह से ये एंगल फॉर्म हुआ। ये तो ऐसे हम लाइन से
एंगल बनाते हैं। जब दो रे कोइंसाइड होते हैं, एक के ऊपर एक होते हैं, तब एक रे कुछ तो भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जिससे कि गैप क्रिएट होगा, तो उसी गैप को हम एंगल कहते हैं। और जो रे डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और जो गैप क्रिएट करता है, मतलब जो रे ट्रैवल करती है, जो कि इस केस में ओ बी ये रे ट्रैवल की, तो उस रे को हम टर्मिनल रे कहते हैं। और जो रे ट्रैवल नहीं करती, फिक्स पोजीशन में होती है, जैसे कि पहले थी, जो कि इस केस में ओ ए है, तो इसे हम इनिशियल रे कहेंगे। तो कुछ केसेस में ऐसा भी होगा कि जब वो फिक्स पोजीशन में थे, इनिशियल पोजीशन में, जो कि ओ ए रे और ओ बी रे कोइंसाइड थे, तो उसमें से जो ओ ए रे है वो अगर डाउन साइड में ट्रैवल करता है, घूमता है, और ओ बी अपने फिक्स पोजीशन में ही रहता है, तो ये एंगल ऐसे कुछ बनेगा। तो ऐसे बनने के बाद ओ बी रे है और इसी के ऊपर फिलहाल ओ ए रे है, तो उसमें से ओ ए रे ने अगर डाउन साइड ट्रैवल किया, ऐसे डाउन साइड ट्रैवल किया नीचे, तो ये एंगल कुछ ऐसा फॉर्म होगा, राइट। ऐसा फॉर्म होने की वजह से यहाँ कुछ गैप क्रिएट होगा, इसी गैप को हम एंगल कहेंगे। और ये जो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, यह हमें बता रहा है कि ये जो रे है, इस रे ने ट्रैवल किया है, कहाँ से, यहाँ से। अभी ओ बी रे है, वहाँ से ओ ए रे ने ट्रैवल किया है और कुछ तो भी एंगल फॉर्म किया है। तो ऐसे जनरली एंगल बनता है। अब इसमें जो ओ बी रे है, इसे हम इनिशियल रे कहेंगे, क्योंकि ये फिक्स पोजीशन में है। जहाँ पहले की पोजीशन थी ओ बी रे की, वही पोजीशन अब भी है। ये इसने ट्रैवल नहीं किया, इसलिए इसे हम ओ बी रे को इनिशियल रे ही कहेंगे। पर लेकिन जो ओ ए रे है, ये पहले ओ बी की पोजीशन में थी, पर लेकिन उसने ट्रैवल किया, ट्रैवल करने की वजह से कुछ एंगल फॉर्म हुआ, और इसलिए हम ओ ए रे को टर्मिनल रे कहेंगे, क्योंकि इसने ट्रैवल किया था। और जो रे ट्रैवल करती है, उस डायरेक्शन में हम इस एरो को रखते हैं। इससे हमें समझता है कि कौन सी रे ने ट्रैवल किया है। अब हम समझेंगे कि पॉजिटिव एंगल क्या होते हैं, और इसके बाद एक नेगेटिव एंगल भी होते हैं, उसे हम देखेंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल समझने के पहले हमें वॉच समझनी पड़ेगी। तो इसलिए हम वॉच ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें टाइम जोन पहले निकाल लेंगे, ओके। तो इसमें कुछ नीडल्स होती है वॉच में, जो कि एक नीडल अगर समझो आवर को रिप्रेजेंट करती है और दूसरी मिनट को रिप्रेजेंट करती है, तो इसे हम वॉच के हैंड्स कहते हैं। तो जैसे कि हमने देखा है, जो क्लॉक होती है, क्लॉक के दोनों नीडल्स इस डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, ऐसे इस डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, मतलब इस डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। तो हमें याद रखना है कि जो भी चीज़ ऐसी ट्रैवल करती है, कुछ ऐसी तो भी ट्रैवल करती है, तो इसे हम कहेंगे कि ये क्लॉकवाइज ट्रैवल करते हैं। क्लॉकवाइज मीन्स ये जो क्लॉक है उसकी नीडल्स है, ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, तो इसे हम इस डायरेक्शन को ट्रैवल करने वाली चीज़ को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। या फिर उसका अपोजिट, जब कोई चीज़ ऐसे ट्रैवल करती है, जब कोई चीज़ ऐसे ट्रैवल करती है, ऐसे, जब कोई चीज़ ऐसे ट्रैवल करती है, ऐसे, तो इसे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहेंगे।
जो कि घड़ी के विपरीत है, जो कि घड़ी जो होती है वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, पर लेकिन ये घड़ी के विपरीत मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, इसलिए इसे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहेंगे। तो आपको ये समझ गया कि अगर कोई चीज क्लॉक की नीडल्स की डायरेक्शन में घूमती है तो उसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, और जब कोई चीज वो क्लॉक के नीडल्स के विपरीत डायरेक्शन में घूमती है, अपोजिट डायरेक्शन में घूमती है, मतलब इस तरह, इस डायरेक्शन में, तो उसे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। तो पॉजिटिव एंगल मीन्स वो एंगल होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एक एंगल फॉर्म करते हैं, ओके, वो ए ओ, और इसे हम ए कहेंगे, इसे हम बी कहेंगे। तो ओ बी, ये जो रे है, ये पहले ओ ए रे के कोइंसाइड थी, मतलब एक के ऊपर एक थी, पर लेकिन ओ बी रे ने यहाँ से यहाँ तक एक गैप क्रिएट किया ट्रैवल करने की वजह से। तो ट्रैवल करने की वजह से गैप क्रिएट हुआ। फिर ओ बी ये तो टर्मिनल रे हो गई, और ओ ए ये इनिशियल रे हो गई। तो इसने ट्रैवल किस डायरेक्शन में किया ये हम देखेंगे। तो यहाँ थी पहले ओ बी रे, फिर यहाँ से यहाँ गई, मतलब हम समझेंगे कि डायरेक्शन कहाँ से कहाँ घूमी। यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया, मतलब ऐसे ऐसे ट्रैवल किया है इस डायरेक्शन में, और क्लॉक के नीडल्स इस डायरेक्शन में घूमते हैं क्या, ऐसे हम पहले चेक करेंगे, फिर हमें समझेगा कि ऐसे नहीं घूमते। क्लॉक के जो नीडल्स होते हैं वो ऐसे नहीं घूमते, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और जब भी कोई रे एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में घूमती है तो इसे हम पॉजिटिव एंगल्स, और अब हम नेगेटिव एंगल सीखेंगे। नेगेटिव एंगल, तो इसमें अब हम एक एंगल और एक बार फॉर्म करेंगे, जैसे कि पहले इनिशियल स्टेज में ये ओ ए ये रे, और इसी के ऊपर ओ बी ये भी रे है, ऐसा कोइंसाइड है, ऐसा पहले हम एज्यूम करेंगे। फिर जो ओ बी रे है वो यहाँ से यहाँ पर ट्रैवल किया ऐसे, ओके, यहाँ थी पहले, पर लेकिन उसने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू किया, तो कुछ ऐसा एंगल फॉर्म हुआ जो कि हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब ओ बी ये जो रे है ये पहले ओ ए के ऊपर थी, कोइंसाइड थी, पर लेकिन उसने डाउन साइड ट्रैवल करने की वजह से ये ओ बी ऐसे बनी, इसलिए हम ओ बी को टर्मिनल रे कहेंगे, क्योंकि ओ बी ने ट्रैवल किया है, ओके। और ओ ए फिक्स पोजीशन में है जहाँ पहले थी, इसलिए हम ओ ए को इनिशियल रे कहेंगे। तो हम अब इसमें समझेंगे कि जो ओ बी रे ने ट्रैवल किया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये जो ट्रैवलिंग की जो डायरेक्शन है, ओके, ये एरो इस तरफ है, मतलब ऐसे ऐसे घूम रहा है, ओके, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो हमें समझेंगे कि जो क्लॉक की नीडल्स होती है वो भी इसी डायरेक्शन में घूमते हैं या नहीं। फिर तो हमें समझ में आएगा कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्योंकि क्लॉक के नीडल्स इसी डायरेक्शन में घूमते हैं। तो जब भी कोई रे अपने इनिशियल स्टेज से टर्मिनल रे आर्म तक पहुंचने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घूम के एंगल फॉर्म करती है तो उसे हम नेगेटिव एंगल कहेंगे, ओके। जब कोई टर्मिनल रे अपने फिक्स पोजीशन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल करके एंगल फॉर्म करती है तो उसे हम नेगेटिव एंगल कहेंगे। और जब कोई रे
अपने फिक्स पोजीशन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल करके कोई एंगल फॉर्म करती है तो इसे हम पॉजिटिव एंगल कहेंगे। ओके, तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा कि निगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल ये क्या होते हैं। डायरेक्टेड एंगल के अंदर पॉजिटिव और निगेटिव एंगल होते हैं जो कि हमने पढ़े हैं। जब कोई टर्मिनल रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल करके कोई एंगल फॉर्म करती है तो उसे हम पॉजिटिव एंगल कहेंगे, और जब कोई रे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करके एंगल फॉर्म करती है तो उसे हम नेगेटिव एंगल कहेंगे। कि जब भी कोई चीज़ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल करती है तो उसे हम नेगेटिव एंगल्स कहेंगे, और जब भी कोई चीज़ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल करके एंगल फॉर्म करती है तो उसे हम पॉजिटिव एंगल कहेंगे। अब हम एंगल के टाइप्स देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ एंगल में कुछ एंगल के टाइप्स होते हैं जो एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं कि एंगल हमारा किस टाइप का होने वाला है। तो जिसमें कि पहला जो एंगल होता है उसे जीरो एंगल कहते हैं। जीरो एंगल कि ये ओ ए रे है और इसी के ऊपर ओ बी रे है, मतलब कि कोइंसाइड है, एक के ऊपर एक रे है। तो इसमें अगर ओ ए या फिर ओ बी कोई भी रे अगर ट्रैवल नहीं करती है या तो अपवर्ड डायरेक्शन में मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ट्रैवल नहीं करती या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ट्रैवल नहीं करती है, कोई भी रे अगर ट्रैवल नहीं करती है तो एंगल फॉर्म होगा ही नहीं। ओके, तो कोई भी एंगल फॉर्म होगा ही नहीं, तो इसलिए इसे हम 0 डिग्री का एंगल कहते हैं, क्योंकि इसमें गैप क्रिएट नहीं होगा और वो गैप 0 डिग्री का ही होगा कि दोनों जो रे है वो एक के ऊपर एक कोइंसाइड है, इसलिए उसमें गैप 0 होगा, इसलिए इसे हम 0 डिग्री एंगल कहते हैं। तो एंगल को मेजर करने के जनरली 2 मेथड्स है। एक तो सेक्साजेसिमल सिस्टम जिसे हम डिग्री मेजर भी कहते हैं, और जो कि हमें अच्छे से पता है क्योंकि हमने 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री ये हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है और हमें अच्छे से पता है। पर लेकिन 11th में आने के बाद अब हमें सर्कुलर सिस्टम, ये जो रेडियन मेजर है, मतलब रेडियन में भी एंगल को नापना, ये हमें सीखना है। और 11th में हम सर्कुलर सिस्टम भी पढ़ेंगे जिसे हम रेडियन में मेजर करेंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि 30 डिग्री को कौन सा रेडियन होता है, 45 डिग्री को कौन सा रेडियन होता है, 60 डिग्री को कौन सा, 90 डिग्री को, 180 डिग्री, 360 डिग्री। ओके, तो ये डिग्री है। ओके, डिग्री, और यहाँ रेडियन हम लिखेंगे। 180 डिग्री होता है, इसे पाई रेडियन कहते हैं। जैसे डिग्री को इंडेक्स में 0 होता है जिससे कि हमें रिप्रेजेंट होता है कि ये डिग्री है 180 डिग्री, वैसे ही रेडियन में इंडेक्स में C लगता है जिससे कि ये रिप्रेजेंट होता है कि ये पाई रेडियन की वैल्यू है। उसी तरह 90 डिग्री मतलब कितना रेडियन होगा, जैसे कि 180 डिवाइड बाय 2 मतलब 90 डिग्री आता है, वैसे ही पाई डिवाइड बाय 2 रेडियन मतलब 90 डिग्री होगा। वैसे ही 360 डिग्री कब होगा, 180 इंटू 2 मतलब 360, वैसे ही 2 पाई मतलब ये रेडियन ये 360 डिग्री के बराबर होगा। अब मज़ा आएगा 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो 180 बाय 3 मतलब 60, तो वैसे ही पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री के बराबर होगा। पाई बाय 3 रेडियन मतलब 60 डिग्री के बराबर। वैसे ही
180/4 मतलब ये 45 डिग्री के बराबर होगा। तो उसी तरह π/4 रेडियन ये 45 डिग्री के बराबर होगा। तो 30 डिग्री क्या होगा, 180/6 मतलब 30 डिग्री होता है। तो उसी तरह π/6 रेडियन ये 30 डिग्री के बराबर होगा। तो ये जो चार्ट है डिग्री वैल्यूज़ और उसके रेडियन वैल्यूज़, इसे हमें याद रखना है, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे या फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब हमें इसका बहुत यूज़ होगा। तो जैसे हमें ये याद रहता है जिससे कि हम फास्टली सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने देखा कि जो मेजर ऑफ एंगल्स है वो अब तक हम सेक्साडेसिमल में कर रहे थे जो कि डिग्री मेजर थी, पर लेकिन अब 11th में सर्कुलर सिस्टम भी है, रेडियन मेजर हम जिसे कहते हैं। तो मैंने पहले हर एक स्टैंडर्ड डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया। वैसे ही मेजर्स ऑफ एंगल में ये 2 सिस्टम होते हैं जिससे कि हम एंगल को मेजर करते हैं। सो अब हम मेजर्स ऑफ एंगल देखेंगे, जिसमें कि द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल रे OA to the terminal ray OB gives the measure of angle AOB। ओके, तो जो एंगल OB का जो मेजर है ये कैसे मिलता है हमें, जो इनिशियल रे है OA उससे OA इनिशियल आर्म से OB ये जो टर्मिनल आर्म है इसके बिटवीन जो गैप है इसे जब हम मेजर करेंगे तब हमें एंगल BOA का या फिर AOB का मेजरमेंट मिलेगा, एंगल का मेजर मिलेगा। ये जो गैप है इसी का मेजर हमें एंगल का मेजर देता है। सो अब तक हमने जो हमारे चैप्टर का नाम है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, तो हमने एंगल देखा, एंगल होता क्या है, एंगल कैसे फॉर्म होता है, फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे कि एंगल कैसे फॉर्म होता है। तो जब भी कोई आर्म या फिर कोई रे कोइंसाइड होते हैं, कोइंसाइड होने के बाद जब कोई एनी वन रे ट्रैवल करता है, फिर चाहे वो अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल करे या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल करे, तो उससे गैप क्रिएट होता है और उसी गैप को हम एंगल कहते हैं। ओके, तो एंगल ऐसे फॉर्म होता है। ओके, तो अब हमने एंगल कैसे फॉर्म होता है, एंगल होता क्या है और एंगल के टाइप्स देख लिए हैं। अब इसके मेजरमेंट्स देखेंगे कि एंगल को हम कैसे मेजर करते हैं। इसकी तीसरी पॉसिबिलिटीज भी ऐसी बनेगी कि ये इनिशियल एक्सिस, इनिशियल आर्म, ये इनिशियल आर्म और ये टर्मिनल आर्म। ओके, अब ये जो इनिशियल आर्म है ये एक्स एक्सिस पे ऊपर लाइज कर रही है और ये जो OB ये जो टर्मिनल आर्म है ये नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर लाइज कर रही है। मतलब दोनों जो आर्म्स हैं इस एंगल के ये दोनों एक्सिस के ऊपर ही आ रहे हैं, इसलिए हम इसे क्वाड्रेंटल एंगल कहेंगे। ओके, या फिर चौथी पॉसिबिलिटी जैसी बनेगी OA और इसी में OB, मतलब दोनों जो आर्म्स हैं वो कोइंसाइड हैं, मतलब दोनों जो आर्म्स हैं वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रही है। मतलब ये भी जो जीरो एंगल बनता है ये भी हम क्वाड्रेंटल एंगल बन सकते हैं, क्योंकि इसमें भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। जो दोनों आर्म्स हैं एंगल के, ये दोनों आर्म्स एक्स एक्सिस के ऊपर ही, मतलब कोई ना कोई एक्सिस पर ही लाइज कर रही है। ओके, इसमें और एक पॉसिबिलिटी जैसी बन सकती है कि जिसमें ये इनिशियल एक्सिस, जिसमें कि इनिशियल रे, इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म
दोनों कोइंसाइड हैं, पर लेकिन वो कोइंसाइड तब हुए जब टर्मिनल आर्म ने उसका एक 1 रोटेशन कंप्लीट किया, मतलब 360 डिग्री का एंगल फॉर्म करने के बाद जब वो कोइंसाइड होंगे तब दोनों जो आर्म्स हैं ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, और इसलिए ये जो एंगल है इसे हम क्वाड्रेंटल एंगल भी बोल सकते हैं। हम देखेंगे कि 1 रोटेशन एंगल किसे कहते हैं। आफ्टर 1 कंप्लीट रोटेशन, if the initial ray OA coincides with the terminal ray OB, then so formed angle is known as 1 rotation angle and measure of angle AOB 360। अब हम इसे देखेंगे कि OA और OB को अगर हम देखेंगे तो हमें दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये दोनों 0 एंगल फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि दोनों जो रे हैं आर्म्स हैं एक के ऊपर एक हैं, पर लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ जो रे है, ये जो OA रे है ये इनिशियल रे है और OB ये टर्मिनल रे है। कैसे कि ये जो OB रे है ये इसने ट्रैवल किया है एंटी क्लॉकवाइज, और कितनी डिग्री, पूरी 360 डिग्री इसने ट्रैवल किया है, पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया है अपने ट्रैवल करके, और फिर से OA रे के ऊपर ही आ गया है, मतलब इसे हम कहेंगे इसने 360 डिग्री ट्रैवल किया है। तो OA ये इनिशियल रे हो गई और OB ये टर्मिनल आर्म हो गई। ये अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा है तो 360 डिग्री का एंगल बना है। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे और 360 डिग्री बनाए और फिर से OA रे के ऊपर कोइंसाइड होकर OB आर्म आ जाए। भी कोई इनिशियल आर्म से टर्मिनल आर्म पूरा ट्रैवल करके फिर चाहे किसी भी डायरेक्शन में वो ट्रैवल करने दो, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, तो उनमें इनिशियल रे और टर्मिनल आर्म में जो एंगल फॉर्म होता है वो 360 डिग्री का ही होता है, ऐसे कि हमें यहाँ बताया गया है। क्योंकि वो पूरा अपना एक सर्कल कंप्लीट करता है, इसलिए वो 360 डिग्री पूरा उसकी लेंथ मेजर होती है। टर्मिनल रे पूरा 360 डिग्री घूम के इनिशियल रे के इनिशियल आर्म के ऊपर ही कोइंसाइड होता है, तो उसे हम 1 रोटेशन एंगल कहते हैं। अब हम उसके आगे देखेंगे कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है। आफ्टर द रोटेशन, इफ द इनिशियल रे OA एंड द टर्मिनल रे OB आर इन अपोजिट डायरेक्शंस, then directed angle so form is known as straight angle। ओके, तो ये OA इनिशियल रे है, मतलब कि इनिशियल आर्म, और OB इसने ऐसे ट्रैवल किया और यहाँ आया OB रे। OB ये आर्म OA यहाँ से घूम के पूरा एंटी क्लॉकवाइज घूम के यहाँ आया, जिससे कि OB और OA ये पूरे एक स्ट्रेट लाइन में आ गए। तो जो एंगल बना है इसे हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे, क्योंकि जो ट्रैवलिंग रे है, ट्रैवलिंग आर्म है, वो टर्मिनल आर्म इनिशियल आर्म के बिल्कुल अपोजिट है, जिससे कि पूरी स्ट्रेट लाइन फॉर्म हुई। इसलिए हम इस एंगल को, जो भी एंगल फॉर्म हुआ है, इस एंगल को स्ट्रेट एंगल कहेंगे। जनरली जब भी कोई दो आर्म्स के बीच में, मतलब इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म के बीच में स्ट्रेट एंगल जब भी फॉर्म होता है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन में आते हैं और इसलिए उनमें 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो अब इसके भी बनने के 2 पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि जो टर्मिनल आर्म है वो एक तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घूमेगा तो फिर स्ट्रेट एंगल बनेगा, या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
तो भी 180 डिग्री का एंगल फॉर्म हो सकता है और स्ट्रेट एंगल बन सकता है। तो इसके भी बनने की दो पॉसिबिलिटीज़ है, जैसे कि वन रोटेशन एंगल बनने की भी दो पॉसिबिलिटीज़ थी, वैसे ही स्ट्रेट एंगल बनने की भी दो पॉसिबिलिटीज़ है। OA इनिशियल रे से टर्मिनल रे जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के स्ट्रेट एंगल भी बना सकता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के भी स्ट्रेट एंगल बना सकता है। यहाँ पर वही बताया गया है, जनरली इट मेक्स 180 डिग्री बिटवीन दी बोथ रे। जो रे OA है और OB है, दोनों जो आर्म्स हैं उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है जब भी स्ट्रेट एंगल होता है।